जय हिंद साथियों, आज हमें पढ़ना है बहुमत। बहुमत, बहु मतलब ज़्यादा, मत मतलब मतदान करना। तो बहुमत का सामान्य अर्थ क्या होता है कि 50+1 हो जाए, राइट। अब हमें बहुमत के प्रकार पढ़ना है, मेजॉरिटी पढ़नी है कि जब विधेयक कोई पास होता है तो किस विधेयक पर कौन सा बहुमत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरह के बहुमत हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और एक विशेष बहुमत। अब विशेष इसलिए क्योंकि हर एक परिस्थिति के अनुसार ये अलग हो जाता है, तो विशेष है। अब हम देखेंगे कि किस परिस्थिति में कैसा बहुमत लगता है। अब साधारण बहुमत की बात करते हैं। तो साधारण बहुमत मतलब क्या? तो एक नियम आपको पता है। कौन सा नियम पता है? कि गण पूर्ति पूरी होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं तो इसका 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि ये तो मतलब कि पहली चीज़ है जो हर एक जगह इन चारों कंडीशंस में लगनी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जाता है साधारण विधेयक को पास करने के लिए कि उपस्थित सदस्यों के, जो सदन में उपस्थित हैं ना लोग, हो सकते हैं 100 हों, हो सकता है 200 हों, 300 हों, कभी भी 500 के 500 होंगे लोकसभा में, नहीं। तो क्या हम समझ रहे हैं कि जो सदन में उपस्थित लोग हैं ना, इनके बहुमत की बात की जा रही है। और वो बहुमत क्या हो? आधे से एक ज़्यादा, यानी 50+1, ठीक है। तो कहाँ पे की बात चल रही है? सदन में उपस्थित और मत देने वालों की बात चल रही है। सदन में उपस्थित हैं और मत देने की बात चल रही है। ये कहाँ कहाँ लगता है? तो आप विधेयक देखेंगे, कौन कौन से विधेयक? धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया और साधारण विधेयक हो गया। अगर प्रस्ताव की बात करें आप कि कौन कौन से प्रस्ताव, तो आप जितने भी प्रस्ताव पारित करवाते हैं, जैसे चाहे आप निंदा प्रस्ताव, चाहे आप धन्यवाद प्रस्ताव, चाहे आप लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव का प्रस्ताव, राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव का प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये जितने भी हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये सब कैसे साधारण उससे होते हैं। या क्या करना है? वित्तीय आपातकाल स्टार्ट करना है तो भी क्या लगेगा? यही लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगाना है तो भी साधारण। जितनी भी विधियां हैं 90% इधर से काम चल जाता है, लेकिन कुछ विधियां अलग हैं। हर संविधान में जितने भी भाग हैं, क्या संविधान का भाग 3 जितना इम्पोर्टेंट है, क्या 19 उतना ही इम्पोर्टेंट है? आपसे सवाल है, नहीं है ना। जितना 5वां भाग इम्पोर्टेंट है उतना कोई भाग इम्पोर्टेंट है क्या? सब कुछ ही तो हमें भाग 5 में पढ़ना होता है। पढ़ रहे हैं, जब से पढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म तक नहीं हो रहे हैं, है ना। तो साधारण विधेयक हमने समझ लिया। अब प्रभावी विधेयक। प्रभावी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कैसे, कब होगा? ये तब होगा जब रिक्त स्थानों को छोड़कर जो कुल सदस्यता होगी। मतलब सोच लो कि 10 लोग रिक्त हैं, अनुपस्थित नहीं, रिक्त समझते हैं ना। त्यागपत्र दे दिया, पद रिक्त हो गया। एक सदन से दूसरे सदन चले गए, लास्ट वीडियो में बताया था 2-4 वीडियो पहले। अगर एक सदन से दूसरे सदन में चले गए, स्थान रिक्त हो गया। अगर उनका निष्कासन उन्हें हटा दिया तो पद रिक्त हो गया। अगर उन्होंने 60 दिन तक बिना बताए पीठासीन अधिकारी को वो गायब रहे, यानी कि अनुपस्थित रहे, तो भी क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। तो रिक्त स्थानों को छोड़कर जो कुल सदस्य मतलब कि सदन में उपस्थित लोगों का मत होता है ना, सदन में उपस्थित सदस्यों का मत, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं प्रभावी मतदान, प्रभावी बहुमत। अब बात आते हैं पूर्ण बहुमत की। तो सदन की कुल सदस्यता लोकसभा में कितनी होगी और राज्यसभा में कितनी होगी? तो लोकसभा के मामले में है 273। पूर्ण सदस्यता का मतलब कि 50+1, ठीक है। अब विशेष बहुमत की बात करते हैं। तो विशेष बहुमत कौन सी कंडीशन में आप विशेष बहुमत पूछ रहे हैं, पहले आपको ये बताना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें क्या वो लगेगा। अब आप कह रहे होंगे प्रभावी विधेयक यूज कहाँ होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में हटाने के लिए, और राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा में हटाने के लिए, और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो इससे पास होना चाहिए। केवल 3 कंडीशन है: लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में, राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा में ही, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि एक ही व्यक्ति होते हैं वो दोनों। बाकी जो
राज्यसभा के सभापति को लोकसभा में कैसे साधारण बहुमत से पास करा के समर्थन से अपन हटा सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा में साधारण से हटा सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन में बस ये इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है। पूर्ण बहुमत तो आपको पता है कि कोई भी भारत में सरकार बनती है तो 50+ वन होना चाहिए, है ना। तो वो एक ही सरकार अगर उसका अच्छा खासा है, मतलब कि पार्टी के सीटें उसकी, जैसे इस बार मोदी जी की 240 हैं तो गठबंधन का हो गया, तो 273 उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए, तो दूसरी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करके उन्होंने 50+ बन करके दिखाया। लेकिन अगर उनकी ही होती तब मतलब तब अकेले भी कर सकते थे। तो ये पूर्ण बहुमत की बात हो जाती। अब बात करते हैं विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? तो विशेष बहुमत का हमें 368 के तहत देखना है। सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ में ही क्या चाहिए? प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत चाहिए उपस्थित एवं मत देने वालों के। तो एक तो सदन में जो सदस्यता है, कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए, और फिर 2/3 सदन में उपस्थित और मत देने वाले का भी 2/3 बहुमत चाहिए। अब ये जो 249 और 312 है, इसमें लोकसभा की बात नहीं है, इसमें राज्यसभा की बात है। यानी कि जो 5 परिस्थितियां लगती हैं उनमें मतलब कि राज्यसभा क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, राज्यसभा राज्य की सूची पे कानून नियम बना सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में विशेष बहुमत के साथ में पारित करना पड़ेगा। और इसमें लोकसभा में तो वैसे ही रहता है, लेकिन राज्यसभा में उपस्थित एवं सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। और एक होता है कि पूरे सदन की क्या होनी चाहिए? पूरे सदन की सदस्यता का 2/3 चाहिए। तो ये सबसे हार्ड ए हो जाता है ना। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या है? उपस्थित सदस्यों, जो भी सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा मतदान किया जाना, और ये आधे प्लस 1 होता है। इसमें रिक्त स्थान को छोड़ दो। इसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत की बात की जाती है। विशेष बहुमत कौन सी कैटेगरी में यूज हो रहा है? एक और अगर आप बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं किसकी, जो अभी GST परिषद है, उसमें 3/4 लगता है, लेकिन वो सदन का नहीं, उधर परिषद का लगता है। वो हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में समझेंगे जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आई होप कि आपको बहुमत के प्रकार समझ में आए होंगे। और कौन सा बहुमत कब लगता है तो आपने देख ही लिया कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, इनके लिए। और प्रस्ताव सारे वो हैं साधारण बहुमत से पास होते हैं। प्रभावी बहुमत केवल 3 स्थितियों में लगता है। पूर्ण बहुमत सरकार के लिए अपन ने देखा। फिर विशेष बहुमत के लिए बात करें तो 368, यानी कि आपको भाग 3, 4, 5, 6 कोई भी 368 के तहत हटाना है, या आपको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, या फिर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, या राज्यों के निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो भी आपको इधर से इसके तहत हटाना पड़ेगा। अगर राज्यों की सूची पे कानून बनता है या सिविल सर्विसेज पे कानून बनता है तो राज्यसभा में उसका 2/3 चाहिए होगा। 61 में दोनों सदनों का मतलब कि कुल सदन की कुल सदस्यता का 2/3 चाहिए होगा। तो सबसे हार्ड ए हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम, आप जल्दी से इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। सीरीज़ में ही आपको सारी वीडियोस देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।